ये सबसे पहले ये आज ही हमने ड्राइव नहीं की है, इससे पहले भी हमने ड्राइव की और हम कंटिन्यूसली ड्राइव करते हैं और आज हमने लार्ज स्केल पे ड्राइव किया। और हमारी कोशिश ये है कि जो दरिया के किनारे बहुत ही गंदगी गलाजत से भरे पड़े हैं ये हम दूर करें और इसमें लोगों से अपील कर रहे हैं, हाँ ख़ास तौर पे जो यहाँ पे दुकानदार हजरात हैं और जो हमारे यहाँ दुकानदार जो लीडरशिप है उनसे भी अपील करते हैं कि आप भी थोड़ा सा इसमें सामने आएँ और कोशिश करें इसमें हाथ बटाने की हमारे साथ और ये न कूड़ा फेंकने दें न खुद फेंके। और अगर आज के बाद हमने किसी को पाया यहाँ पे कूड़ा फेंकते हुए दरिया के किनारों पे, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप मीडिया वाले आए, मैं आपके माध्यम से हमारे जो बारामूला के अवाम को ये बोलना चाहता हूँ, सफाई तब होगी, तब हम क्लीन इस बारामूला को रख पाएंगे जब आप सब लोगों का सपोर्ट होगा। आप देखिए कि इससे पहले भी हमने ड्राइव्स किए हैं, ये जो हमारे रिवर बैंक्स हैं, आज दोनों साइड रिवर बैंक्स के हम काम कर रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप 2 दिन में और वापस आइएगा और 2 दिन में देखिएगा यहाँ पे और कूड़ा करकट होगा। ये मेरे यूसुफ साहब है सैनिटेशन के हमारे इंचार्ज है, वो भी साथ है। हमने पूरे अड्डे को हम डस्टबिन प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे दुकानदार को हम डस्टबिन प्रोवाइड, उनका भी कॉपरेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फेसबुक पे फ़ोटो चढ़ाना, ये एक्टिविस्ट बनना ये आसान होता है, तनकीद करना ये बहुत इजी होता है, क्योंकि घर में कंबल ओढ़ के बिस्तर में बैठ के फिर कैप्शन लिखना वो बड़ा आसान होता है। ग्राउंड पे काम करना डिफ़िकल्ट होता है और जो आप काम करते हो, जो आप कहते हो उसको करके दिखाना वो और ही मुश्किल होता है। तो मैं उन एक्टिविस्टों को भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, भी अच्छा काम कर रहे हैं। चलो कहीं कहीं पे फ़ोटो उठाते हैं, उनको कोई फ़ोटो भेजता है विदाउट एनी क्या कहते हैं इसको एक्सरसाइज, वो ऐसे मतलब यहाँ बहुत आजकल सोशल मीडिया पे बड़े लोग लीडर भी बनते हैं, एक्टिविस्ट भी बनते हैं, जर्नलिस्ट भी बनते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट होती है और बदकिस्मती से हमारा कुछ भी जो फेसबुक पे चढ़ता है हम उसको शेयर करते हैं विदाउट वेरिफिकेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम उसी न्यूज़ को आगे बढ़ाएं जो हम वेरीफाई खुद से करें, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उस जिम्मेदारी से हम दूर नहीं रहने चाहिए। तो मेरी अपील है हमारे जो यहाँ पे शॉपकीपर से, व्यापार मंडल से, और अक्सर मैं व्यापार मंडल वालों को बोलता तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है, मुझे नाराज़ भी होंगे लोग, वो एक लाइट नहीं लगा सकते हैं अपनी दुकान के बाहर, मैं इन सबको बोलता हूँ। और आधे व्यापार मंडल के लोग ऐसे हैं जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी काम करते हैं, मीडिया वालों को उठा के बोलते हैं हम जी फलानी का शुक्रगुजार है, उसका शुक्रगुजार है। मुझे बताओ आप लोगों ने क्या किया? अगर हमारे पास इस वक्त लाइटें नहीं हैं, ठीक है, हम लाइटें नहीं ज़्यादा बल्क में ख़रीद सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफिस से हमें कम्युनिकेशन है, तब भी मैं लगवा रहा हूँ लाइटें जहाँ जहाँ हम पैसा बचता है किसी चीज़ में, मैं कर रहा हूँ यूटिलाइज़, और मेरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लाइटें लगाएंगे। मुझे एक बात बताएं आप, क्या हमारा दुकानदार जो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए अपने शो पे लगा तो एक लाइट नहीं बाहर लगा सकता है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? इलेक्शन लड़के ये सब करके फिर वो काम करे, वो गलत है। आज के टाइम में जो भी हमारे दुकानदार साहिबान हैं, क्या वो लाइट नहीं लगा सकते? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन हर एक का होना चाहिए सोसाइटी में। जो हमारे मोहल्ला प्रेसिडेंट्स हो, जो हमारे व्यापार मंडल के जो लीडर हैं, अब ये देखिए कुछ लोगों का सामान देखें, जो व्यापार मंडल में लोग लीडर बन रहे हैं वो खुद देखिए ना, वो खुद क्या कर रहे हैं, उनके दुकान के बाहर सामान देखिए। मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जब वो खुद से सही रहेंगे तब वो बाकी चीज़ें कर सकते हैं। या हर एक मुद्दे पे लीडर बनना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में अपने गिरेबान में झांकना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं मानता हूँ कि व्यापार मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉपकीपर्स के एसोसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम्स लेके, हम कोशिश करते हैं वो सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका रोल क्या है, वो उनको दिखाना है, वो इनको निभाना है। ये फलानी जगह काम करके उसको मीडिया में हाईलाइट करके, जनाब ये आप लोगों ने क्या किया उसमें मुझे बताइए। आज तक क्यों नहीं मैग्डमाइज हुआ? अगर आप इतने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल थे यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्यों नहीं हो गया? मुझे ये ड्रेन्स क्यों नहीं बनी आज तक? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ था बारामूला में, लेकिन बहुत कम काम हुआ है शहर खास को, जिस तरह से खासकर बारामूला टाउन को निगलेक्ट किया गया। और मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ जो हम बात करते हैं सफाई की। देखिए हमारे लोग सुबह से लगे हैं, आप देखिए सफाई करने, उसको लिफ्ट करेंगे, सोर्स सेग्रीगेशन की बात करें, नहीं कोई कर रहा है। ये घर पे करना है, कूड़ा अलग करना है, घर पे नहीं कोई कर रहा है। हमने देखदारी से काम लेंगे तब जाके ये साफ होगा। ये खाली म्यूनसिपैलिटी, आज मैं हूँ म्यूनसिपैलिटी में, कल नहीं होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको हमें ठीक करना है हम कहाँ पे गलत है, वो खुद गर्जी नहीं करनी। मेरे यहाँ पे अक्सर मेरे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए भी हम जगह देख रहे हैं, मानता हूँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी। अगर एक रेड है उसके सामने उन्होंने पूरा कॉम्प्लेक्स सजाया है,
तो मैं रेडे वालों से भी अपील करता हूँ 2 दिन के अंदर अंदर जिस तरह से आपको म्यूनसिपैलिटी ने बोला है बैठने के लिए उस तरह से बैठिए। उसके बाद आपको मैं कोई मौका नहीं दूंगा आपकी बात सुनने का, क्योंकि मैंने बहुत बार इनको बोला स्ट्रीमलाइन करो। जब तक हम आपको जगह नहीं देखेंगे, एक रेडे वाले की जगह अगर एक रेडा है वो 3 नहीं लगा सकते, और उसमें वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसा भी सुना है मैंने कुछ रेडे वालों ने वो क्या कहते हैं उसको, किसी और को बेचा है जगह, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर सब लोग जिम्मेदारी से काम लेंगे, हमारी भी जिम्मेदारी, खुद गर्जी नहीं चलेगी। और किसी को यहाँ पे क्या होता है ना कि पीछे सुनता हूँ मैं, जनाब हमारी ये पहुँच है, वो मैं नहीं मानता। सिंपल सी बात है, जब इंसान ईमानदारी सिंसियरिटी से काम करेगा तब सबका भला होगा। मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे इस वक्त दरिया के किनारे साफ़ कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कल कूड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और इनकी भी खुद की जिम्मेदारी, इनका भी कॉन्शियसनेस जिंदा होना चाहिए कि अगर हम सफाई कर रहे हैं हम और इसको गंदा ना करें। हम कोशिश कर रहे हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर बैंक्स, कैसे होगा? हम फ्लावर्स लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, कल को यहाँ पे गंदगी होगी, वो किसकी जिम्मेदारी है? सफाई आधा ईमान है, मुझे दिखाइए आप कहाँ है वो। तो मैं मानता हूँ इन लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग हमें सिखाएं, हमें लोगों को बोलना नहीं पड़े कि आप लोग ये मत करो, वो मत करो, इस तरह मत करो, उस तरह मत। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक जगह नाले में किसी ने कूड़ा डाला था, ये दिखा ना, मैंने नहीं उठाया, मुझे सारे नाराज़ हो गए। 1 हफ्ता मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने नहीं उठाया 10 दिन। तो मुझे लोग कह रहे हैं जनाब आप कल वोट मांगने आओगे? मैंने कहा नहीं आऊँगा। मैंने कहा मैं उस तरह का पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं आपकी गलती को भी बोलूँगा। हाँ, जब उनको एहसास हुआ कि हमने गलत किया, अगर हमने डस्टबिन दिया है, डोर टू डोर हमारे लोग आते हैं, उसके बाद भी आप कूड़ा नाले में डालते हैं, फिर उनको जब वहाँ पे थोड़ी सी बदबू आ गई, फिर वो आ गए मेरे पास, फिर मैंने उनको समझाया क्या मैंने, अगर आप मेरी जगह बैठो और आप ये बताओ मुझे कि क्या आप क्या करते हैं? अगर हम डस्टबिन बेचते हैं, डोर टू डोर लोग बेचते हैं, अपने सफाई कर्मचारी, उसके बाद भी आप नाले में डालते हो, 100 रुपया मंथली देना कौन से बड़ी बात है? और मैंने ये भी बोला है अपने सैनिटेशन वालों को कि अगर कोई बहुत ही गरीब है उसको 100 रुपया भी मत दो, मैं ले दूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल एक डिपार्टमेंट में काम करता है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आता है, वो अपनी गाड़ी में वो लिफाफा ऐसे करके फेंकता है सड़क, वो टीचर है। अब दोबारा हम क्या करेंगे? उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज है? आपने अभी क्या कहते हैं निशाना बनाया दुकानदारों को, व्यापार मंडल वालों को, तो क्या वजह है कि निशाना क्यों बनाया? मैंने निशाना नहीं बनाया, मैंने कहा ये जो फेसबुक लीडर्स है ना, मैं कह रहा हूँ फेसबुक लीडर्स है, बाकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका योगदान क्या है? मैं नहीं बोलूँगा उन्होंने 2000 में क्या किया, 1999 में क्या किया है, हिस्ट्री में क्या किया, मैं उसे जानना नहीं चाहता हूँ। जो प्रेजेंट है मैं उसी की बात करूँगा। मुझे बताए ना, कोई बोलेगा जरा मैंने ताजमहल बनाया, मैं ठीक है, उसके बाद क्या किया? वो तो आपने इतने साल बाद बनाया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब से मैंने 2 साल में आया हूँ, मैंने 2 साल में नहीं देखा कुछ ऐसा कि कोई, हाँ कुछ मोहल्ले वाले हैं जो खुद लाइट लगा रहे हैं, जो कहते हैं जनाब ठीक है ऐसा करो, कंट्रीब्यूशन हम लाइटें 2-3, मैं मानता हूँ हमें लगानी, हमें जिम्मेदारी है। कहीं कहीं पे हम नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उनका कुछ इशू है गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं पे ज़रूरी है। मैंने जेब से लाइटें लगाई हैं, बहुत सारे काउंसलरों ने लगाई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मार्केट में दुकान वाला 10 लोग क्या 1000 रुपये जमा करके वो लाइट नहीं लगा सकते हैं? सर ये ड्राइव कब तक चलेगा? एक मिसाल बनेगी, देखो जी हम फलानी एसोसिएशन है यहाँ पे खुद से लाइट लगाई, फलानी एसोसिएशन ने म्यूनसिपैलिटी को ये किया। ये जिम्मेदारी होती है लोगों की भी, जो वेल ऑफ है। यहाँ पे काफ़ी सारे अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को बहुत नवाजा है दौलत से, तो छोटी छोटी चीज़ें खुद भी कर सकते हैं हम। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने निशाना व्यापार मंडल पे नहीं लगाया, ना किसी एसोसिएशन पे लगाया। मैं कह रहा हूँ कि हर एक को अपने गिरेबान में जाके देखना है कि हमने क्या दिया है सोसाइटी को, बयानबाजी के बगैर। यही मैं बता रहा हूँ, बयानबाजी के बगैर हमने क्या किया है। बयानबाजी सब करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वो बयानबाजी करते हैं। और आज मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे, जो हमारा सफाई ड्राइव है ये चलेगा इंशाल्लाह, हम इसको कंटिन्यूसली रखेंगे। कंटिन्यूसली मतलब कि नहीं, हर डे करेंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5th डे, क्योंकि इनको बहुत काम होता है। हमारे पास शॉर्टेज भी है क्या कहते हैं कर्मचारियों की, हम कुछ लोग और हायर कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, बदकिस्मती से सिस्टम में थोड़ा सा खिंच जाता है कुछ चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस, उनका भी ज़रूरी है उनका पालन करना। तो मैं चाहता हूं कि लोगों से, ख़ास तौर पे जो दरिया के किनारों पे रहते हैं, जो दरिया के किनारों पे बिज़नेस करते हैं, कि खुदा के वास्ते कूड़ा दरिया पे ना फेंकें, दरिया में ना फेंकें। अगर आपके पास ऑटो वाला नहीं आता है मुझे बताएं, बहुत सारी हमारे यहाँ से भी कुछ कमियाँ होती हैं। मुझे फ़ोन करते हैं लोग, रात के 12-12 बजे करते हैं फ़ोन। यहाँ पे नहीं, संगरी कॉलोनी में कल इशू था,
फ़ोन आया, मैंने उसी टाइम इनको बोला ये मसला हल करो। कहीं पे गाड़ी ख़राब हुई थी नूरबाग में, मुझे कल मैसेज आया, यूसुफ साहब ने बोला गाड़ी ख़राब हो गई थी, आज ठीक होगी, आज हम कर रहे हैं। अगर हमारे से कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास अब प्रॉब्लम्स ले आई हैं, ठीक है, और बयानबाजी से बाहर आके कुछ काम करें, तब जाके मैं मानूंगा नहीं आपको दर्द है इस टाउन की। खाली बयानबाजियाँ से काम नहीं होता है, कहीं चल रहा है कोई फ़ोटो देखकर चढ़ाता है।